नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लुईस ग्लुक को यह नोबेल पुरस्कार उनकी अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, इसके लिए प्रदान किया गया है। और ध्यान रखिएगा, पीटर हैंडके को वर्ष 2019 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कैलाश जो पर्वत है ना, ये कहां पर स्थित है। देखिए, कैलाश पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत ये तिब्बत में स्थित है। ये एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहां से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है कैलाश पर्वत को। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन के खेल से संबंधित नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से एक ऑप्शन था सानिया मिर्जा। अब आपको मालूम होगा साइना नेहवाल जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है, और सानिया जो मिर्जा है ना ये टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पे सानिया मिर्जा ऑप्शन में था और ये आपका राइट आंसर भी था, क्योंकि सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस खेल से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 तक ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। आपको मालूम होगा भारत ने जब 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, उस समय क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है ना वो 60 ओवर का होता था, और भारत ने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर तीनों ही वर्ल्ड कप में जीता है। तो भारत यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था ओलंपिक से कि ओलंपिक की 5 रिंगों की रिंग में काला रंग किसे प्रतिबिंबित करता है। जो ओलंपिक की 5 रंगों की जो रिंग होती है ना, उसमें जो काला रंग होता है वो काला रंग अफ्रीका को प्रतिबिंबित करता है। नीला दोस्तों जो रंग है ना यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया और ओशियान को, और ध्यान रखिए लाल रंग जो है ना ये अमेरिका को प्रतिबिंबित करेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग में ये पूछा गया था कि जो इथियोलॉजी होता है ना, इथियोलॉजी इसमें किसका अध्ययन होता है। रीजनिंग में आया था ये सवाल। तो देखिए, जानवरों के व्यवहार और उनके सामान्य वातावरण से इथियोलॉजी में जो हम अध्ययन करेंगे वो जानवरों के व्यवहार और उनके सामान्य वातावरण को। और एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ना जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, वारली पेंटिंग भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। वारली पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता किस परियोजना के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। एक क्वेश्चन आया था सिख धर्म से कि सिख धर्म के जो छठे गुरु है ना वो कौन थे। तो दोस्तों गुरु हरराय जी जो है ना ये सिख धर्म के छठे गुरु थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1630 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। गुरु हरराय जी सिख धर्म के छठे गुरु बाबा गुरदिता जी के छोटे बेटे थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, G20 समिट 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था। G20 समिट 2021 का आयोजन हुआ है रोम, इटली में, और 2022 का इंडोनेशिया में होगा, 2023 का इंडिया में होगा। एक क्वेश्चन आया था, धौलागिरी पर्वत है ये किस पर्वत श्रेणी में आता है। देखिए, धौलागिरी पर्वत उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा किस संशोधन के तहत प्राप्त होती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा जो है ना ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्राप्त होती है। अनुच्छेद 21A में इसका जिक्र किया गया है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी वर्ष 1950 को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था, जो बाफ्टा का ब्रांड एम्बेसडर है ना वो किसे चुना गया है। तो देखिए, जो ब्रांड एम्बेसडर है ये AR रहमान को चुना गया है। एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किस तत्वों का एटॉमिक मास
सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, ये 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से आपको बताना था कौन से तत्व का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से पोटेशियम तत्व का जो एटॉमिक मास है वो सबसे ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होगा। 3 ऑप्शन ये थे, एक ऑप्शन पता नहीं है मेरे को, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। तो इनमें से जो सबसे अधिक ज्वलनशील होता है वो आपको मालूम होगा सोडियम होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था हिंदी से रिलेटेड, जी को राख लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। जी को राख लगाना मुहावरे का अर्थ होगा जल भून कर राख होना या फिर क्रोधित होना। दोनों में से जो भी आज के ऑप्शन में था वही आपका आंसर था। एक पूछा था आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा वास्तविकता से अवगत होना या भ्रम दूर होना। जो भी दोनों में से ऑप्शन में था वही आपका आंसर था। एक आया था कि राज्य के प्रति विद्रोह करने वाला जो होता है उसके लिए एकल शब्द पूछा गया था हिंदी में, तो इसे बोलते हैं राजद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह। दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वही आंसर करना था आपको। एक पूछा था राजा का समानार्थी शब्द बताइए। तो दोस्तों नरपति, भूपति, नरपति, नरप, महीप, राव, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति, ये सभी क्या हैं, राजा के समानार्थी शब्द हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आंसर करना था। एक पूछा था आंसू का पर्यायवाच्य, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु, ये सभी क्या हैं, आंसू के पर्यायवाच्य हैं। एक पूछा था कल्पित का विलोम बताइए। यथार्थ और वास्तविक दोनों ही कल्पित के विलोम होंगे। एक आया था कर्कश का विलोम क्या होता है, कर्कश का हो जाएगा मधुर। एक पूछा था कि जिसकी गिनती न की जा सके उसे क्या कहते हैं, अगण्य या अनगणित। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आया होगा वही आपको आंसर करना था। एक पूछा था अविस्मरणीय का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा था, तो यहां पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा है। एक पूछा था अद्वार्षिक का शुद्ध वर्तनी बताइए, तो ये अद्वार्षिक जो यहां पे लिखा हुआ है, वंदे त्रिपुरा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये वंदे त्रिपुरा जो है ये क्या है, ये टेली शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए त्रिपुरा ने हाल ही में वंदे त्रिपुरा नामक एक 24/7 जो है आपकी समर्पित शैक्षिक चैनल लॉन्च किया है, जो स्कूल पाठ्यक्रम पर पाठ प्रदान करता है। तो ये क्या है दोस्तों, जो आपकी 24 घंटे तक जो है आपकी एक सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आपका एक चैनल है जिसमें पाठ्यक्रम का पाठ जो है आपको सिखाया जाता है। तो क्या राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का, आपका टेली शिक्षा आपका राइट आंसर था। ये दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आगे पूछा गया था आपका करंट अफेयर से ही, हाल ही में खबरों में रहे शहीद जमील जो है ये कौन थे। तो शहीद जमील जो है ये कौन थे, ये दोस्तों आपके वायरोलॉजिस्ट हैं। तो वायरोलॉजिस्ट आपका राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन करंट अफेयर से ही था, हाल ही में खबरों में रहा न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, ये वन्य जीव फोटोग्राफी परियोजना है। तो क्या राइट आंसर होता है आपका, वन्य जीव फोटोग्राफी परियोजना। देखिए नेक्स्ट आपसे महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछ लिया, महात्मा गांधी को अधनंगा जो फकीर कहा था वो किसने कहा था। तो चर्चिल के द्वारा कहा गया था, सभी को पता होगा। तो चर्चिल जो था आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है या किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है। तो काजीरंगा पार्क हुआ या और भी कोई पार्क है, जो भी महत्वपूर्ण पार्क हैं वहाँ से आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो आपको जो है उन सभी को अच्छे से देख कर जाना है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। देखिए काजीरंगा कहाँ पर है, आपका असम में है। तो असम जो था आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। सभी को पता है डेयरी के विकास से संबंधित है जो ऑपरेशन फ्लड है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो दोमट मिट्टी होती है जो आपकी धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। तो देखिए हैवी इलेक्ट्रिकल से जो संबंधित शहर है, कौन सा शहर है, भोपाल है। तो भोपाल आपका राइट आंसर होता। देखिए दोस्तों इस शिफ्ट में आपका जो जीके और जीएस का लेवल था वो तो आपका मॉडरेट लेवल का था, लेकिन दोस्तों करंट अफेयर जो आ रहा है वो आपका थोड़ा सा टफ देखने को मिल रहा है। और हिंदी भी आपकी दोस्तों ईजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। और मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका हार्ड देखने को मिला है। तो ये लेवल आ रहा है एग्जाम का ओवरऑल की। अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है
वो क्या रहा है, तो वो दोस्तों आपका मॉडरेट लेवल का ही हम कहेंगे, क्योंकि मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम है ओवरऑल। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राणा प्रताप जो सागर है ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा जो राणा प्रताप सागर है, ये आपका जल विद्युत से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सभी को पता होगा। तो देवनागरी लिपि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया गया था, तो जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों दिवस से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हर शिफ्ट में दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है दिवस से देखने को मिल रहे हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया था, सभी को पता है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछा गया था, तो दिवस से आपके 2 क्वेश्चन या किसी शिफ्ट में 1 पूछ लेता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है, 12 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे पहले जो विश्व में कागजी मुद्रा को जारी किया था वो क्या था, चीन ने, तो चीन आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि दोस्तों विश्व में जो सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी, तो वो थी एस भंडार नायके, और ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखेंगे वैसे तो सभी को याद ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इटर्नल इंडिया किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो है ये रचना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैथ के मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा आपको जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो आपको उनको भी जरूर देखना है, क्योंकि उनसे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो पूछा गया था 17:60 समानुपात 20 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिया है यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए 17 से आया है हमारा 60, तो क्या क्या है इन्होंने 17 की मल्टीप्लाई जो है इन्होंने की 3 से, उसके बाद कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 51, और इसमें क्या किया इन्होंने दोस्तों 60 है ना, तो +9 इन्होंने जो है यहाँ पर कर दिया, तो ये हमारे पास 60 इस तरह से आ गया। आगे वाले उसमें भी हमें इसी तरह से करना होगा। देखिए 20 की मल्टीप्लाई 3 से करनी होगी, तो ये आ जाएगा 60, और प्लस यहाँ पर 9 किया था तो +9 करेंगे तो कितना जाएगा 69, तो 69 करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे रीजनिंग से पूछा गया था, क्वेश्चन था BDAC अनुपात FHEG समानुपात NPMO अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए जिस तरह से इससे ये बनाया है हमारा, यहाँ पर इसी तरह से हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बनाना है कि क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए B से आया है F, B का कोड कितना होता है 2 होता है, F का कोड कितना होता है 6 होता है। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, 4 का डिफरेंस दिख रहा है। उसके बाद D का कोड कितना होता है 4 होता है। उसके बाद इससे आया है H, तो H का कोड 8 होता है, इसमें भी क्या किया 4 प्लस कर दिया। उसके बाद A का कोड होता है 1, उससे आया है E, E का कोड कितना होता है 5 होता है, तो इसमें भी क्या किया 4 को प्लस किया है। आगे देखते हैं। देखिए आगे भी क्या है, C का कोड 3 होता है और G का कोड होता है 7, तो इसमें क्या है 4 ही ऐड किया है। तो आगे भी इसी तरह से करना होगा। इस सब में क्या किया है इन्होंने 4 ऐड कर जो भी यहाँ पर आया उसको यहाँ पर लिख दिया। तो आगे क्या करना होगा, इन सब में हमें जो है 4 को ऐड करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए N का कोड 14 होता है, 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 18, और 18 किसका होता है R का होता है। देखिए P का कोड 16 होता है और 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 20, और 20 किसका कोड होता है T का होता है। आगे देखते हैं। देखिए M का कोड कितना होता है 13 होता है, 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 17, 17 किसका होता है Q का होता है। उसके बाद देखिए O है, O का कोड कितना होता है 15, 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 19, और 19 किसका कोड होता है S का होता है। तो इस तरह से आया है, जो राइट आंसर है वो है RTQS। तो ये आपका जो है राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1, 2, 3 अनुपात 4 समानुपात 7, 2, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है ये भी दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। रीजनिंग दोस्ती आपकी मॉडरेट लेवल की ही आ रही है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जो आपसे ना हो। तो देखिए किस तरह से होता है। देखिए 3 और 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 से क्या किया इन्होंने 12 को डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, तो इस तरह से हुआ है। देखिए उसके बाद 72 है, ये इसको 6 से डिवाइड करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि 12 अंक 72 होते हैं। तो इस तरह से जो है राइट आंसर क्या होता है 12, इस तरह से आपका यहाँ पर आया है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी रीजनिंग से ही है क्वेश्चन था
9, 8, 10, 16, 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था यहाँ पर। उसके बाद था 12, 64। तो यहाँ पर एक सीरीज चल रही थी, तो सीरीज को जो है पूरा करना था। बीच में गैप दिया हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 9 से आया है 8, उसके बाद है 10, फिर 16, फिर 11, इस तरह से चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इसमें दोस्तों दो सीरीज चल रही हैं। एक सीरीज तो है ये 9 से 10 वाली, फिर 11 आया, फिर 12 आया। उसके बाद एक सीरीज क्या है 8 से 16 वाली, फिर यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, फिर यहाँ पर ये। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके बाद 32 से क्या आया 64, यानी कि 2 से जो है मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा 32 आएगा। 32 हमारा राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के उन टॉपिक को देख लीजिए जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इनको। देखिए एक बार, देखिए आपके दर्पण प्रतियम से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, चाल समय दूरी कार्य यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, पाइप टंकी, आयु संबंधी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत से 2 क्वेश्चन देख रही है को मिले हैं। और देखिए दिशा संबंधी आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, और एडवांस मैथ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, जैसे कि बेलन, इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। और अनुपात समानुपात से आपका जो है देखिए 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नई दिल्ली आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया था, रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो 2019 का जो रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था प्रदीप द्विवेदी और दोस्तों प्राची साल्वे। तो इन दोनों लोगों को जो है रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन वहाँ पर आपका दिया हुआ होगा, तो जो भी दिया होगा उसे आप यहाँ पर लगाकर आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर होगी। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा 2022 में, वो किया जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने SERV महिला उत्कर्ष पुरस्कार 2020 जीता। तो वो जीता है दोस्तों डॉक्टर नीति कुमार ने। याद रखिएगा आगे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। डॉक्टर नीति कुमार ने जो है SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। तो चित्रकारी से है। और देखिए स्वर्गीय राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है दोस्तों शकुंतला वियोग। ये इनकी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शकुंतला वियोग जो पेंटिंग है ये किसकी है। तो आपको याद रखना है राजा रवि वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनजाति से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो मणिपुर राज्य में जो है कुकी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो दी गई है वो किस आधार पर दी गई है। तो देखिए वो दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो इसके आधार पर जो है अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। यानी कि दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप क्या माना जाता है। तो सबसे जो शुद्ध लोहा माना जाता है वो माना जाता है पिटवा लोहा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जो सबसे पहली बार गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो कोलकाता अधिवेशन भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि राष्ट्रीय गान जो गाया गया था पहली बार वो किस अधिवेशन में गाया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी यहाँ पर देखिए इस शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तो वो रखा गया है दोस्तों भाग 4A में। और अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 51 K में रखा गया है। और देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य जो है ये संविधान में ऐड किए गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरगासो समुद्र जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो सरगासो समुद्र जो है ये है दोस्तों अटलांटिक महासागर में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये जो कहा था कथन कहा था ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा आपका जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों कुलदीप नैयर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो ये रहता है दोस्तों अनिश्चित काल के लिए। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितनी भी अवधि के लिए लागू रह सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो है राज्य इसको दोस्तों चावल का कटोरा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो राजस्थान राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पर आपसे पूछा गया था ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ब्लैक होल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो सभी को पता होगा, एस चंद्रशेखर ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को जो है दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शरीर में यूरिया जो है वो किस अंग में बनता है, तो यूरिया जो बनता है वो बनता है आपका यकृत में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज जो है ये दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। अब देखिए यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो इनको भी देख लीजिए एक बार। इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा अलग हो क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों तरीका यही है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन था DHL PTX और BFJ, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, आगे बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है, सबसे पहले डी से आया P, तो डी का कोड 4 होता है, P का कोड होता है 16, तो क्या ऐड किया दोस्तों यहाँ पर 12 ऐड किया इन्होंने। H का कोड 8 होता है, T का कोड होता है 20, तो कितना ऐड किया, इसमें भी 12 ऐड किया। L का कोड 12 होता है और X का कोड होता है 24, तो इसमें भी क्या किया, इसमें भी दोस्तों इन्होंने 12 ऐड किया, यानी कि सभी में क्या किया है इन्होंने 12 को ऐड किया है। तो अब इसमें भी इस तरह से करना होगा, इन्होंने सभी में क्या करना होगा, 12 को हमें ऐड करना होगा। 2 B का कोड होता है, F का कोड 6 होता है, J का कोड होता है 10, तो इन सही में अगर हम 12 ऐड करेंगे, 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा यानी कि N, और 6 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 18 यानी कि R, और J का कोड 10 होता है, इसमें 12 ऐड करेंगे यानी कि 22, और 22 जो कोड होता है वो होता है B का। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो था आपका वो था NRB। तो इस टाइप के आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, देखिए इसको भी देखते हैं। 22, 24, 28 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 52 और 84, तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए किस तरह से क्या है, सबसे पहले 22 में क्या किया, 2 ऐड किया, फिर उसके बाद 24 से क्या हुआ 28 आ गया, तो इसमें क्या किया 4 ऐड किया। तो अब क्या करना होगा हमें दोस्तों, 2 के बाद 4 ऐड किया गया है, तो उसके बाद क्या करना होगा, यानी कि जो शुरू में ऐड किया गया है उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो 4 की मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 को अगर 28 में अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 36, और 36 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और है रीजनिंग से जो मुझे मिला है, क्वेश्चन था 3, 7, 23, 95, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है, सबसे पहले दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 2 से की है इन्होंने, तो 6 आ जाएगा, 6 में प्लस 1 कर दिया इन्होंने। फिर 7 की मल्टीप्लाई 3 से की और उसमें क्या किया, उसमें प्लस 2 कर दिया। फिर 23 की मल्टीप्लाई दोस्तों इन्होंने कितने से की है, 4 से की है, और उसमें कितना किया, प्लस 3 कर दिया है। और दोस्तों 95 की मल्टीप्लाई कितने से करनी होगी, हमें 5 से करनी होगी, और इसमें दोस्तों प्लस हमें 4 करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए 95 की अगर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 475, 9 चौक 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा हमारे पास 475। और इसमें क्या करना होगा, इसमें दोस्तों हमें स्टार्टिंग में हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो अब क्या करना होगा हमें दोस्तों 4 ऐड करना होगा। तो 475 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 479। तो 479 जो है इस क्वेश्चन का हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए जहां से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। देखिए दोस्तों मैथ में जो है आपके एडवांस मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और दर्पण प्रतीयम से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। रीजनिंग में दिशा संबंधी आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पाइप टंकी से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और अनुपात समान अनुपात से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आयु संबंधी प्रतिशत से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाल समय दूरी कार्य यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा आ रहा है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ना वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, और भारतीय बैडमिंटन संघ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, लेटर्स टू माय मदर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्जस साइमन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक आया था लेटर्स टू मदर, दोनों में से एक क्वेश्चन आया था। जिन भी साथियों का एग्जाम हुआ है बताइए दोनों में से कौन सा क्वेश्चन था। अगर लेटर्स टू मदर बुक के ऑथर पूछे हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है ना भावना सोम्या ने किया था। जिन भी दोस्तों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था बताइएगा
इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन था कि जापान के JBIC बैंक के साथ वर्ष 2020 में किस भारतीय बैंक ने $1 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत के SBI बैंक ने। नेक्स्ट एक आया था, सुप्रीम कोर्ट के किस अधिनियम से पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार है? देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था की गई थी, 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए यह फैसला संशोधन के बाद से ही लागू हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा कब की जाएगी? दोस्तों, भारत विश्व की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की समूह है G20 के 2023 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एमा रादुकानु किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? एमा रादुकानु जो है ना, ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। इनका जन्म हुआ था टोरंटो कनाडा में। नेक्स्ट एक आया था, उन्मूलन का समानार्थी शब्द बताइए। उन्मूलन का समानार्थी शब्द होगा समाप्ति। एक आया था, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी, कल भी ये पूछा गया था। तो यहाँ पे जो मैंने सन्यासी शब्द लिखा है ना, ये शुद्ध रूप में ही लिखा है। एक प्रश्न आया था, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एकल शब्द। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एकल शब्द होगा अकिंचन। एक आया था, जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एकल शब्द। जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एकल शब्द होगा अदृश्य। एक प्रश्न था, शोक का विलोम शब्द बताइए। शोक का विलोम शब्द होगा हर्ष। एक प्रश्न था, आंख में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ होगा उल्लास होना। हिंदी बहुत ही आसान आ रही है हर शिफ्ट में। एक प्रश्न था, लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? अब ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्राय सभी लेटराइट मृदाएं जंग के रंग की या लालापन लिए हुए होती हैं। लेटराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती हैं क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। ठीक है। जो मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी में तत्व होते हैं वो लोहा, एल्यूमिनियम और चूना होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? अब देखिए, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वह जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हो। उन्हें बहुकोशिकीय जीव बनाने के लिए इन कोशिकाओं को एक दूसरे को पहचानकर जुड़े जाने की जरूरत होती है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव के। तो देखिए, इनमें से जो भी ऑप्शन में था ना वही आपका आंसर होगा। अब हमारे पास ऑप्शन तो आते नहीं है जो कि मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता पाता। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि SC/ST आरक्षण से एक प्रश्न आया था। कन्फर्म एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। जिन भी दोस्तों को याद है कमेंट करना। देखिए, बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। एंग्लो इंडियन समुदाय SC/ST को दिए जाने वाला आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। आगे के 10 वर्षों के लिए यानी कि 25 जनवरी 2030 तक सीटों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए यह विधेयक है। आरक्षण को आर्टिकल 334 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चाय बागान की फसल कितने तापमान पर बर्बाद हो जाती है? इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। देखिए, चाय की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम मानी गई है। यह लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। चाय के बागानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए 4.5 से 5 P जो है ना, ये आपका जो है ना उत्तम रहेगा तापमान। अब इनके अलावा जो ऑप्शन में था ना वो आपका आंसर था। एक क्वेश्चन था, अंशु किसका पर्यायवाची होता है? रश्मि, किरण, मयूख, मरीचि, ये सभी क्या हैं? अंशु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, आविष्कार की शुद्ध वर्तनी बताइए। यहां पे जो मैंने दोस्तों आविष्कार शब्द लिखा है ये शुद्ध रूप में ही लिखा है, क्वेश्चन में आपको गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, विश्व में सबसे ठंडी जगह कहां पर है? देखिए, ईस्ट अंटार्कटिका
जो प्लेट्यू है ना, ये ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू को दुनिया की सबसे ठंडी जगह है माना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, गीता रहस्य पुस्तक की रचना जेल में किसके द्वारा की गई थी? गीता रहस्य पुस्तक की रचना जेल में जो है ना, देखिए दोस्तों, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल ब्रह्मा में की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 2032 ओलंपिक से था। 2032 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो ये ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर किसे बनाया गया था? देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। में एक क्रेटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था। तो बात करें जैजरो क्रेटर की, तो ये जो है दोस्तों मंगल ग्रह का एक क्रेटर है। तो मंगल ग्रह आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हाल ही में सुर्खियों में रही अल अक्सा मस्जिद जो है ये किस देश में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है किस देश में स्थित है? इजराइल में स्थित है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए इजराइल के यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद जो है ये इस्लाम का दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे आगे इस तरह से ही पूछ सकता है कि इस्लाम का जो है तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल कौन सा है? तो अल अक्सा मस्जिद है, याद रखना है। और कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों इजराइल के यरूशलेम शहर में स्थित है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 जो आयोजित की जाएगी ये आपकी चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। तो चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसने SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है डॉक्टर नीति कुमार ने। तो नीति कुमार आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्रकारी से इनका संबंध है और इनकी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है, क्या है वो? शकुंतला वियोग। ये दोस्तों इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग है। आपसे क्वेश्चन घुमा के यहाँ से यही पूछ सकता है कि शकुंतला वियोग जो पेंटिंग है ये किसकी है? तो याद रखेंगे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है और इनका संबंध किससे है? चित्रकारिता से है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मणिपुर में पाई जाती है जो कुकी जनजाति पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो इस आधार पर जो है जो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लोहे का सूत्रम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो कब गाया गया था राष्ट्रीय गान पहली बार? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से ही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कांग्रेस के कहाँ पर अधिवेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था जो राष्ट्रीय गान जिसमें गाया गया था। तो याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया है? तो मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? भाग 4A में रखा गया है। अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद पूछ ले कि मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क्या में रखा गया है। और देखिए 42वें संविधान संशोधन के 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ही आपके लिए। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है जो सरगासो समुद्र है? ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था ये। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने जो है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया दी क्रिटिकल ईयर जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? कुलदीप नैयर जी की जो है ये पुस्तक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, देखिए राष्ट्रपति जो होता है उसका अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ आपका जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो राजस्थान में पाई जाती हैं जो सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, देखिए ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में जो है आपका यूरिया बनता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है या उसका नाम बताइए? तो लैक्टोज होती है जो दूध में शर्करा पाई जाती है, याद रखेंगे। अब देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, AVE अनुपात 8 समानुपात ILO अनुपात, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए करते हैं, पहले देखते हैं कि इससे ये किस तरह से आया है, फिर देखेंगे कि इससे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इनके कोड देख लेते हैं। ए का कोड 1 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है। अब देखिए किस तरह से 8 किस तरह से आया है ये, इन तीनों को क्या किया इन्होंने, ऐड कर दिया एक दूसरे। देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, और फिर 5 ऐड करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 8। यानी कि सभी को इन्होंने क्या किया है, जोड़ दिया है। एक सभी के जितने भी कोड हैं उन सभी को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 8 आ गया। अब आगे भी इस तरह से करना होगा। देखिए आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, एल का 12 होता है, और ओ का 15 होता है। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए 9 और 12 कितने हो जाएंगे 21, और 15 कितने हो जाएंगे 36। तो 36 जो था दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन रीजनिंग से ही है ये भी, 5 अनुपात 27 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इससे ये कैसा आया है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि इससे यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, प्लस क्या किया है 2 किया है, तभी हमारा यहाँ पर 27 आया है। आगे भी इस तरह से करेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 83। तो 83 राइट होता है इस क्वेश्चन का। देखिए आंसर देखते हैं, 83 आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ADVC अनुपात EHFG समानुपात ILJK अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ए से आया है E, तो ए का कोड 1 होता है, ई का कोड 5 होता है। उसके बाद तुम्हारा डी का कोड 4 होता है, उससे आया है एच का कोड 8 होता है। तो इसमें क्या किया, इसमें भी 4 ऐड किया और इसमें भी दोनों में 4 ऐड किया। उसके बाद बी का कोड 2 होता है, और बी से आया है एफ का कोड 6 होता है। तो इसमें भी क्या किया 4 ऐड किया। उसके बाद सी का कोड कितना होता है 3 होता है, और जी का कोड 7 होता है। तो इसमें भी क्या किया 4 ऐड किया है इन्होंने। अब आगे वाले में इसी तरह से करना होगा, हमें सब में क्या करना होगा 4 को ऐड करना होगा। तो चलिए अब करते हैं। देखिए आई का कोड कितना होता है 9 होता है, और 9 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 13, यानी कि एम आ गया हमारा। एल का कोड होता है 12, इसमें 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 16, यानी कि पी आ जाएगा। उसके बाद जे का कोड 10 होता है, 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 14, यानी कि हमारा एन आ जाएगा। उसके बाद के का कोड होता है 11, उसके बाद 4 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, यानी कि ओ आ जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का, MPNO हो जाता। तो देखिए दोस्तों ये मैथ और रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो देखिए आपके दर्पण प्रतिबिंब से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, आयु संबंधी प्रतिशत, और एडवांस मैथ से देखिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुपात समानुपात का आपका 1 क्वेश्चन पूछा आ रहा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। चाल समय दूरी कार्य यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा आ रहा है। पाइप टंकी के आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 क्वेश्चन साधारण ब्याज से और 1 चक्रवृद्धि ब्याज से। दिशा संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं 1 से 2, लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं 1 से 2। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ और रीजनिंग के, जो आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाने हैं, क्योंकि यहीं से आपके के संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 29 अगस्त 2019 को इन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग से संबंधित था ये, बिहार की राजधानी अगर पटना है ना तो असम की राजधानी क्या होगी। इस प्रकार से एक रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बिहार की राजधानी अगर पटना है तो असम की हो जाएगा दिसपुर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। देखिए केंद्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसकी जो 50वीं वर्षगांठ है ना, ये 19 जुलाई वर्ष 2019 को मनाई गई है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था निमोनिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है। देखिए निमोनिया दिवस से क्वेश्चन पूछा गया
तो 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से, एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 32, तो 32 यहाँ पे आपका राइट आंसर था। आपको मालूम होगा 2n² से आप निकाल सकते हैं, k में 2, l में 8 और m में 18। इस प्रकार से जो है ना n कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 32। एक क्वेश्चन और था केमिस्ट्री से, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक बनाता है? देखते हैं आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं। जब एक धातु एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तथा बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड आदि आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का था, पर पुराना करंट अफेयर है ये। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की हैं। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का 2020 से कि 2020 में लीलावती पुरस्कार किसे मिला है? देखिए 6 संस्थानों को लीलावती पुरस्कार दिया गया है, आपके सामने है। देखिए ये 6 संस्थान, इन सभी के नाम आप याद कर लीजिए। कमेंट में बताइएगा कि लीलावती पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि फर्रुख सियर जो है ये किस राजवंश से संबंधित है? फर्रुख सियर जो है ना ये मुगल राजवंश से संबंधित था। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जलीकट्टू का संबंध किस खेल से है? जलीकट्टू की बात करते हैं तो ये बैल दौड़ खेल से संबंधित है और यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? बात करें मनिका बत्रा की तो इनका संबंध है टेबल टेनिस खेल से। और ध्यान रखिएगा 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। उस समय इसका नाम जो है ना पुरस्कार का वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि ये भी करंट अफेयर का ही था, मां बनने के बाद किस टेनिस खिलाड़ी ने एशियन ओसेनिया टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने और यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत से कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाती थी? अब देखिए दिल्ली सल्तनत में देवनागरी, हिंदी, फारसी ये सभी भाषा जो है ना उपयोग में लाई जाती थी। आज के ऑप्शन में कौन सा था वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, तो ये होता है जूट फसल का। और देखिए जूट की बात करें तो भारत जो है ना पहले स्थान पर है जूट उत्पादन में, वहीं बांग्लादेश जो है ना ये दूसरे स्थान पर है। एक क्वेश्चन आर्टिकल से भी आया था कि आर्टिकल 166 जो आपका अनुच्छेद 176 है ना वो किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। एक प्रश्न था हिंदी का कि प्रचुर का विलोम शब्द बताइए। प्रचुर का विलोम होगा अल्प इस्त, ये दोनों ही सही हैं। एक आया था बहुसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। बहुसंख्यक का हो जाएगा अल्पसंख्यक। एक पूछा था कि मृगांक का पर्यायवाच्य शब्द बताइए। मृगांक का पर्यायवाच्य होगा चंद्र और इंदु, ये दोनों ही सही हैं। एक पूछा था हिंदी में जिसके दिल में दया ना हो उसके लिए एकल शब्द बताओ, इसका हो जाएगा निर्दय। एक आया था कि मुहावरा छप्पर फाड़ कर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा अचानक या अकस्मात अपेक्षा से अधिक देना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। एक आया था जलज जो होता है ये किसका पर्यायवाच्य शब्द है? ये दोस्तों कमल का पर्यायवाच्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपसे पर्यायवाच्य पूछा गया था जलज, ये कमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक प्रश्न आया था हिंदी से, नहीं जीके से था ये, इनमें से कौन सा जो महल है ना वो राजस्थान में स्थित है? अब देखिए 4 महल के नाम दिए थे जिनमें से एक आपको बताना था कि कौन सा जो है ना राजस्थान में है, तो ये है हवा महल। हवा महल की बात करते हैं तो ये पिंक सिटी जो कि जयपुर को कहा जाता है और ये राजस्थान का कैपिटल है, यहाँ पर हवा महल स्थित है जयपुर में।
और हवा महल से पहले भी जीडी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ होता है शर्म से सर नीचा होना, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन जीडी में। चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर, ये सभी क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। एक पूछा था, पारितोषिक शब्द का शुद्ध वर्तनी बताइए। क्वेश्चन में पारितोषिक शब्द गलत लिखा हुआ था, उसे शुद्ध वर्तनी में लिखना था, तो यहां पे जो मैंने पारितोषिक लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक पूछा था, गंभीर का शुद्ध वर्तनी बताइए। गंभीर शब्द का शुद्ध वर्तनी